अहोई अष्टमी का व्रत कब किया जाता है, इसकी कथा क्या है, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है उसके विषय में आपको बताया जाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। यह व्रत प्राय जो है कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र जो है दीवार पर बनाकर या फिर लगाकर पूजन किया जाता है। अहोई व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर जो है मोली नाल में पैरों लेवे, तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का जो है पूजन किया जाता है। तारों को अर्घ्य देकर जो है अपना व्रत खोला जाता है। तो आइए अब सुनते हैं अहोई माता की कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और जब से अपनी घुराल में आई तो बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में जो है चले जाने से सेठानी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना ही उचित समझा, क्योंकि जब किसी के 7 बच्चे चले जाएं तो उन पर आप समझ सकते हैं कि क्या बीतती होगी। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न दिया। जब तक उनमें कुछ प्राण बचे थे तब तक वो चलते रहे और साहस रहा तब तक वे चलते रहे और वे पूर्णतः असक्त हो गए और अंत में जो है वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सिंह के बच्चे को मार दिया, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई आजकता देवी का विधि विधान से व्रत प्रारंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता की व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी प्रारंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले हो गए और अनगिनत जो है उनके पौत्र हो गए। संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर जो है दोनों स्वर्ग को चले गए। अब जैसे हे अहोई माता, हे गौ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की इच्छा पूर्ण की, जैसे आपने उनके दुखों का हरण किया, जाने अनजाने में उनसे जो गलती हुई थी उन्हें आपने क्षमा किया, ऐसे ही कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले से यदि कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में तो आप उन्हें क्षमा जरूर कीजिएगा।
इससे पहले अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा माताओं के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आइए अब सुनते हैं गणेश जी भगवान की कथा, क्योंकि गणेश जी भगवान की कहानी भी इसमें जरूर सुनी जाती है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे कुछ नहीं मांगना आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बहू से पूछा, बेटे से पूछा, तो बहू ने कहा कि पोता मांग ले और बेटे ने बोला कि धन मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे तू पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर अब जो कुछ तुमने मांग लिया है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। गणेश जी ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, उस प्रकार कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले सबको देना, सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम गम गणपते नमः।